वेलकम गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीज़र के बारे में, यानी मिर्गी के दौरे के बारे में। आपने हालांकि सुना होगा और सामने देखा भी होगा, बट दोस्तों क्या हो अगर मैं इस वीडियो में आपको बता दूं कि आपको उस टाइम पर आप अपने एबिलिटी के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं कि उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जाए। उसको मतलब एक उसकी देखभाल कर सकते हैं, आप उसको बचा सकते हैं उसकी जान। और ऐसा क्यों होता है, मिर्गी के दौरे क्यों आते हैं, क्या इसके रीज़न होते हैं, ये सारी चीज़ें वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों। सीज़र यानी मिर्गी का दौरा। अब मिर्गी का दौरा दोस्तों, हमारा जो माइंड है वो काम करता है, सिग्नल लेता है, जो नर्व मोटर है तो वो कंडक्ट करते हैं और सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। अब ये जो नर्व होते हैं हमारी बॉडी में पूरी तरीके से फैले रहते हैं। जैसे आप टच करोगे तो माइंड को पता लग जाता है, किसी को कोई पिन चुभती है तो हमारे माइंड को पता लग जाता है। अब जो सिग्नल की जो प्रोसेस है ये हो रही है, ये एक दूसरे से जो नर्व हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ट्री की तरह बनाए हुए, एक जड़ की तरह। अब इसमें क्या हो जाए, अनकंट्रोलेबल चेंजेस आ जाते हैं। मतलब अगर आप छूते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें जो सिग्नल की जो एक्टिविटी वो या फिर बढ़ जाती है या कम हो जाती है ऐसी कंडीशंस में, तो इसको सीज़र कहते हैं। अब दोस्तों ये किसकी वजह से हो सकता है? ये हो सकता है अगर किसी का ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस हो, शुगर लेवल लॉस हो जाता है उसकी वजह से, या फिर अल्कोहल जो पीते हैं उसकी वजह से भी होता है, या इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस की वजह से भी ये होता है। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। जैसे किसी को मिर्गी का दौरा हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देख सकते हैं। जैसे क्या होगा, उसकी जो बॉडी है ना जर्ग करने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा हिलने लग जाएगी, उसको समझ नहीं आएगा। और ओरा, उसको धीरे धीरे पता लगेगा, कुछ महसूस होगा कि यार कुछ हो रहा है। जो उसका लॉस ऑफ अवेयरनेस, उसे पता नहीं रहेगा कि वो अलग से बिहेवियर एक्टिविटी करने लग जाएगा। और जो उसका जो इमोशन होंगे वो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल होंगे। और जो मतलब उसका लॉस ऑफ अनकॉन्शियस हो जाएगा वो। यही चीज़ें उसको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और जो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन होगा बिल्कुल अजीब अजीब बिहेवियर करेगा, बिल्कुल अजीब सा लगेगा। अब दोस्तों यहाँ आपने जाना। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, कुछ क्या होता है, मिर्गी के जैसे दौरे जो पड़ते हैं, आप कोई तो कॉन्शियस रहता है, कोई अनकॉन्शियस रहता है। कॉन्शियस मतलब उसको पता रहता है, वो फील कर सकता है, देख सकता है सारी चीज़ें। अनकॉन्शियस वो हो जाता है जिसको बिल्कुल पता नहीं रहता मिर्गी का दौरा पड़ा और वो बिल्कुल बेहोश सा हो गया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्शियस, मतलब जो आँख देख सकता है, फील कर सकता है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें आपको ध्यान रखना है, ऐसे में अगर कोई है तो उस टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि पैनिक नहीं होता, परेशान नहीं होना, सबसे पहली बात। दूसरा बात, उसको क्या करना है, उसको एक, अगर वो कहीं पर आए, मिर्गी का दौरा कहीं भी आ सकता है दोस्तों, एक क्या फैक्ट्री में कार चलाते हुए, या कहीं पर एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं इसकी वजह से। किसी को धीरे मिर्गी का दौरा आ जाता है तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है कहीं पर भी। तो सबसे पहले उसको सेफ जगह पहुँचा दिया जाता है। अब उसको सेफ जगह पहुंचाने के बाद उसको क्या करना है, उसको लेफ़्ट साइड में लिटाना है। उसके लेफ़्ट करवट के साथ आप उसको लेटा सकते हैं। और उसके आसपास से कुछ ऐसी चीज़ें हटा दें जिससे नुकसान हो। और ऐसे कंडीशन में जब मिर्गी का दौरा आता है तो चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि बिहेवियरली चेंज हो जाता है वो, कुछ भी हाथ पैर फेंकने लग जाता है, जर्ग करने लग जाती है बॉडी, इसलिए। और दोस्तों अगर टाइट कपड़े हों तो बिल्कुल उसके लूज़ कर दें। और आपको ध्यान रखना है, ब्लड ग्लूकोज उसका चेक करना है। अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो उसको कम करना है, अगर कम है तो उसको क्या करना है, हमको मतलब कुछ खिलाना नहीं है, मतलब ऑइंटमेंट मतलब सॉल्यूशंस, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप वन हल्का हल्का उसको दे सकते हैं। अब ये होता है कॉन्शियस की बात। अब अनकॉन्शियस की बात करें तो वो तो बिल्कुल बेहोश है, तो इसमें भी सेम कंडीशंस रही, लेकिन इसमें क्या करना है, जैसे इसमें क्या रेस्पायरेटरी जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको चेक करना है, कार्डियक जो आउटपुट आ रहा है वो ठीक है ना, ठीक है चेक करना है, ब्लड ग्लूकोज भी इनका चेक करना रहता है। और अगर 5 मिनट के बाद सीजर आया, मिर्गी का दौरा हर 5 मिनट के बाद पड़ रहा है, तो इमरजेंसी को आप कांटेक्ट करें। और दोस्तों लूज़ टाइट कपड़े कर दें और एयरवे को चेक करें। यहाँ पे क्या होता है, एयरवे होता है, अगर आप जैसे कोई लेटा हुआ है तो आप जैसे एयर ये है, अगर आप इसको ऊपर कर दें तो बिल्कुल एयर जो है ना बिल्कुल रेस्पायरेटरी में बिल्कुल ठीक जाती है, प्रॉपर जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
अब दोस्तों प्रिकॉशंस क्या कर सकते हैं आप उस टाइम पर? देखिए, सबसे पहले कोई भी फूड या ड्रिंक कोई भी ऑफ़र नहीं करना है, मतलब उनको खिलाना नहीं है कुछ भी उस टाइम पर, सिंपल। दूसरा है सीपीआर, जैसे सांस लेने में अगर दिक्कत है तो उनको उनको सीपीआर नहीं देना है, जैसे मुंह से सांस देते हैं ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, जब सीज़र आता है तो सीज़र की वजह से सांस में प्रॉब्लम नहीं आती, वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाती है। और क्या करना है, उनको होल्ड बिल्कुल नहीं करना है आपको, जैसे वो श्रिंक करते जर्क करती है बॉडी, उसको पकड़ना ही नहीं, पकड़ना बिल्कुल भी नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, आपने जाना सीज़र के बारे में, इमरजेंसी कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।